लर्नर्स जो होते हैं वो आने वाले समय में किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल पाएंगे, उनके लर्निंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी और वो कैसे अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हम आज की मीटिंग में कवर करेंगे। तो इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स का एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप सभी लोग अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे और जब वक्तागण बोल लेंगे तो अंत में हम एक ओपन सेशन करेंगे आपके लिए कि आप अपने क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो आप अपने को जब हम हैंड रेज करेंगे और आपको हम बारी बारी बुलाएंगे तो आप उसमें अपने प्रश्नों को पूछ पाएंगे हमसे, अपनी शंकाओं का समाधान कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कही है, इस बीच में अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेरीज हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा और वहाँ पे हमारी एक टेक्निकल टीम है जो आपके इन क्वेरीज का आंसर करती रहेगी और आपको उनकी जवाब देती रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस मीटिंग में हम शुरुआत में बताना चाहते हैं। और मैं अब चाहूँगा कि हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके 2 मिनट के उद्बोधन के साथ इस मीटिंग की शुरुआत की जाए। आदरणीय युवल त्रिपाठी सर। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। First of all, I welcome all the students of BCA, MCA and PGDCA program. I congratulate you for taking admission in IGNOU. Now you have become the part of largest mega university in terms of enrollment. और जैसा आपको पता है NAC A++ रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की। डिस्टेंस एजुकेशन में NIRF 1 रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की। तो बस मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट बनिए। आप BCA, MCA और PGDCA के स्टूडेंट हैं, तो फ्रूटफुली अपने इस स्किल का, जो आपको कंप्यूटर स्किल्स का, फ्रूटफुली यूज़ कीजिए अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। हमारे जो वेबसाइट है, हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स है, उनको कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके अपने प्रोग्राम की उसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू कीजिए और एक्टिव बने रहिए और अपना प्रोग्राम को सीरियसली पूरा कीजिए। अपना स्टडी मटेरियल टाइम से पढ़िए, अपने असाइनमेंट टाइम से लिखिए। डोंट फॉल इन ट्रैप फॉर एनी फुल टुवर्ड ऑफर्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम प्राइवेट पार्टीज की ऐसे ऐसे कर दीजिए, आपको ये हो जाएगा। वो सब कुछ नहीं आपको करना है। आपको ध्यान से अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, खुद सारी मेहनत करनी है। प्रोजेक्ट अगर आपको जब बनाना होगा, BCA MCA के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट भी बनाना होगा, PGDCA स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट नहीं बनाना होता है। BCA और MCA स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट जब आपको BCA में 5th सेमेस्टर में होंगे या MCA में आप 3rd सेमेस्टर में होंगे, तो आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो वो आप अपने मन से, अपनी समझ से खुद मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाएगा। क्योंकि देखिए, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है, ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। अनटिल एंड अनलेस यू हैव नॉलेज अबाउट योर प्रोग्राम, आपको वर्किंग नॉलेज नहीं है, आपको लैंग्वेज, अपने कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस प्रोग्राम। क्योंकि आपको पता है सिर्फ डिग्री पा लेने से जॉब नहीं मिलती। तो आपको इस प्रोग्राम में मेहनत करके प्रैक्टिकल्स जो भी हम कराते हैं, क्लासेस जो भी हम कराते हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। इश्यूज हैं, बच्चे एडमिशन ले करके सोचते हैं डिग्री मिल जाएगी और बाद में फिर आप घूमते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस और प्रैक्टिकल्स ज़रूर करने हैं। अपने टीचर से जाके ज़रूर मिलना है, पूछना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। किसी भी शॉर्टकट मेथड में मत पड़िएगा। और एक जब भी आप पूरा जब प्रोग्राम करके निकले तो आप विद नॉलेज निकले, ये नहीं कि सिंपली एक डिग्री लेके निकल गए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर या जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर, वहाँ पे बिना नॉलेज के जॉब या इस स्किल का उपयोग मुश्किल है। तो आप उसको करें। मैं डॉक्टर पांडे से कहूँगा थोड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दें बच्चों को, कि बाकी चीज़ें उनको और क्लियर हो जाएं। उसके बाद जब हम आपके सवाल लेंगे तो फिर आपके सवालों के जवाब, उसके बाद डॉक्टर पांडे के प्रेजेंटेशन के बाद हम सवालों के जवाब भी अच्छे से। और प्लीज़ ये आप यहाँ पे ग्रुप ना बनाएं। अभी आपको जो भी आपको कांटेक्ट करना है वो आप हमसे करें। और
ये चैट बॉक्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज ना करें, अदरवाइज आई विल क्लोज डाउन द चैट बॉक्स। आपको जो भी पूछना है हमसे पूछें, ठीक है ना। और ग्रुप और ये सब कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि सम फॉल्स एलिमेंट्स आल्सो कम, क्योंकि ये वी नेवर नो कि हु इज द आवर स्टूडेंट एंड हु इज नॉट। ये लिंक किसी के पास भी वो ज्वाइन कर लेगा और ऐसे एक ग्रुप बनाएगा, एंड दैट ग्रुप कैन बी मिसयूज लेटर। तो ये चैट बॉक्स अभी सिर्फ आपको हमसे कम्युनिकेट करने के लिए। आप हमसे सवाल जो भी पूछना है, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। डॉक्टर पांडे, आप शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग अपने एक डिस्कशन को शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में BCA और MCA प्रोग्राम्स बहुत प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों प्रोग्राम्स में जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं वो टेक्निकली कंप्यूटर की फील्ड में वो अपने प्रोफेशन में के जाने के लिए उनका एक बेहतरीन वो होता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समय समय पर अपने ये टेक्निकल प्रोग्राम को रिवाइज करता रहता है, और रिवाइज करके वो जो सोसाइटी में जो वर्कफोर्स के रूप में आप में कुछ नए टेक्निक, नए कंपोनेंट्स को शामिल करना होता है, उनके हिसाब से पुनः उस कार्यक्रम में शामिल करके पुनः उसे प्रस्तुत करता है। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे जो हमारे विद्यार्थियों ने अभी BCA MCA प्रोग्राम में एडमिशन लिया, उन दोनों के सामने BCO_new और MCA_new जुड़ा हुआ है। और इसका मतलब हो गया कि जो पीछे के प्रोग्राम थे BCA और MCA के, वो प्रोग्राम पूर्णतः रिवाइज हो गए हैं। तो आपको अगर आने वाले समय में अपने तमाम जो एक्टिविटीज़ करनी है वो इस अंडर न्यू प्रोग्राम्स में करनी है, और इन्हीं प्रोग्राम्स के अंतर्गत आपको अपने जो एजुकेशनल ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे और उनके पीछे के जो प्रोग्राम्स थे जैसे BCA न्यू इसी साल इसी बैच से रिवाइज हो रहा है, तो पीछे के जो प्रोग्राम्स थे जो चल रहे थे अब उनके हिसाब से उनके क्वेश्चन पेपर को यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो मैं सीधे जो जैसा डॉक्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है कि हम आपको एक वेबसाइट प्रेजेंटेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कि पोस्ट एडमिशन एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले ignou.ac.in का जो वेबसाइट है हमारा, जिस पे आपने एडमिशन लिया है, उसको खोल लेने को, वो वेबसाइट को अगर आप खोलते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ इशू हो रहा, हमारे वेबसाइट नहीं खुल रही सर इग्नू की। कोई बात नहीं, हम लोग इग्नू की वेबसाइट नहीं खुलेगी तो हम लोग आगे के देख लेंगे और अपनी वेबसाइट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत सबसे पहली एक्टिविटीज आपको जो करनी चाहिए, google.com खोलो तो पहले आप उसमें से इग्नू की वेबसाइट को वहाँ डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर खोलेंगे तो नहीं, पहले गूगल क्रोम है ना, google.com गूगल उसको डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इशू था कि ये वेबसाइट हमारी नीचे वाले बॉक्स में नीचे ऊपर वाले नीचे वो बीच में मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेबसाइट अगर खुल जाती है हमारी इग्नू की वेबसाइट तो फिर हम आपको देख रहे। हाँ, अभी ये हो गई है और शायद आपके स्क्रीन पे विजिबल भी हो पाएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो ये वेबसाइट है इस पे जाने को, और यहाँ पर जाके आप स्टूडेंट जोन और रीजनल रजिस्टर ऑनलाइन, दो आइकॉन है, आपके स्मार्टफोन है, इन दोनों आइकॉन से जुड़ के आप अपने तमाम जानकारी को प्राप्त करिए। स्टूडेंट सपोर्ट्स में जो है स्टूडेंट जोन, स्टूडेंट ग्रीवांसेज
और डाउनलोड सेक्शन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वेबसाइट पे। और इसी तरह से रजिस्टर ऑनलाइन आइकन की बात करें तो इसमें आपके लिए री रजिस्ट्रेशन और टर्म एग्जामिनेशन का आइकन आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। इन तीनों आइकन पे आपके जो सारे एक्टिविटीज भविष्य के निर्धारित होंगे। उसके अलावा इस वेबसाइट पे आप देखेंगे तो एक ई ज्ञान कोर्स साइट है। ये ई ज्ञान कोर्स पे आपका स्टडी मटेरियल अपलोड रहता है जो सॉफ्ट कॉपी में आप डाउनलोड करके उसको उपयोग कर सकते हैं। और ई ज्ञान कोर्स को क्लिक करके और जब सामने पहुंचेंगे वहां पर आप लिखेंगे अपने जो भी BCA MCA की जो पेपर का कोड है उस कोड को टाइप करेंगे और सर्च पे और क्लिक करेंगे तो वो सीधे आपको उस सेक्शन पे ले जाएगा। वहां से आप अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से डाउनलोड सेक्शन में आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे और आप इनको चेक कर पाएंगे। सबसे पहला काम होता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकें। तो अपने को स्टूडेंट जोन में जाके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और सरल तरीका आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस वगैरह को सही से चेक कर पाएंगे और आप हमेशा उसके लिए आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। और वो है इग्नो रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट। इग्नो रीजनल सेंटर वाराणसी को rcvaranasi.igno.ac.in आप टाइप करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिस पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाराणसी रीजनल सेंटर का वेबसाइट है। और उसमें आप जाएंगे तो उसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो सारे आइकन जो मेन वेबसाइट पे है हमारे igno.ac.in पे वो भी उपलब्ध है। साथ ही साथ एक काउंसलिंग शेड्यूल सेक्शन है जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। काउंसलिंग शेड्यूल सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि मंथ वाइज जो काउंसलिंग सेशंस हम विभिन्न प्रोग्राम्स के आयोजित करते हैं उनका डिटेल्स है। क्योंकि आपकी क्लासेज अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में की जाएंगी तो आप इसी लिंक पे जाके अपने प्रैक्टिकल शेड्यूल को प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिकल शेड्यूल के हिसाब से आप उसमें अपने स्टडी सेंटर पे जाके प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं और काउंसलिंग सेशन में भाग ले सकते हैं। और जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसका लिंक इसी पोर्शन पे दिया रहेगा। आप सीधे अपने काउंसलिंग सेशंस में ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस में भाग ले सकते हैं। जैसे आपको मैं एक मई 2024 में जो पुराने बैच का ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उसका एक उदाहरण बताऊं। मई 2024 पे हमारी वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो आप सीधे काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो वो आपके नीचे डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये जो ऑफलाइन है इसमें तो आप क्लास में किस पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आप ऑनलाइन वाले काउंसलिंग शेड्यूल पे जाएंगे तो उसमें आपके क्लासेस के लिंक भी दिए रहते हैं कि आप कैसे उन लिंक में पे क्लिक करके आप अपने घर से ही शामिल हो सकें। दूसरा जो हम आपको बात बताने वाले थे वो था कि अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करेंगे। तो ये जो सर्च हमारा जो वेबसाइट का ऑप्शन है वेबसाइट पे ही हमारे स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे वहाँ पर सत्रीय कार्य का जो डिटेल्स लिखा है असाइनमेंट में उसमें एक लिंक मैंने उसमें से खोल रखा है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आपका स्टेटस क्या है ये सभी विद्यार्थी को चेक करना चाहिए। मैं एक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करके मैं बता रहा हूँ। इसमें आप देखें तो जब ये आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस के पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ एनरोलमेंट आपको भरने का ऑप्शन आता है जिसको आप भरते ही भर के जब जमा करते हैं तो आपको आपके पूरा डिटेल्स जो स्कॉलर रजिस्टर है वो आपके सामने आ जाता है। तो मैं एक बच्चे का जो अभी BCA का विद्यार्थी है हमारा उसका हम एक प्रोग्राम चेक कर रहे हैं और आपको हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बताना चाहेंगे कि आप कैसे अपने सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो मैं इसका कुछ गड़बड़ हुआ मैं एक बार फिर से टाइप करता हूँ 24515526
10। और ये BCA न्यू वाले प्रोग्राम का स्टूडेंट है। तो इसका कैप्चा हम भर के जब सबमिट करते हैं तो इसका पेज खुल जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये सामने एक पेज खुल गया है। शिवम सिंह का ये पेज है, जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया। इनकी वैलिडिटी जो जून 2030 तक है। इनका अपना पर्सनल डिटेल्स है और फर्स्ट सेमेस्टर में इनको जो पेपर्स अलॉट हुए हैं BCS 111, BCS 12 और ये जो इन्वायरमेंटल साइंस का प्रैक्टिकल का है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लैंग्वेज है और जो BCSL 13 प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, ये सारे 5 पेपर जो इनको अलॉट हुए हैं उसका डिटेल्स है। और इसी में आप देखें तो नीचे तमाम आइकन्स हैं, जिन आइकन्स पे जाके आप अपने डिटेल्स को जान सकते हैं। एक दो आइकन यहाँ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक टर्म एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैं दो चीज़ें यहाँ आपको बता दूँ। आप एडमिशन लेने के बाद अपना आपका ID कार्ड आपको कंफर्मेशन मेल के साथ डाउनलोड हो जाता। उसके बाद आपको अपने जो किताबें हैं जिसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, वो आपके घर के पते पर भेज दी जाती हैं। आपके घर के पते पर वो मिल जाती हैं। उनको पढ़ने के उपरांत अगर आपको कोई कंफ्यूजन और डाउट्स बनता है तो आपको स्टडी सेंटर इनवाइट किया जाता है, जहाँ पे काउंसलिंग सेशंस आयोजित किए जाते हैं। आप अगर अपना मटेरियल पढ़ के काउंसलिंग सेशन में जाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपके टीचर वहाँ पे जो एकेडमिक काउंसलर्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे कंप्लीट करें। दूसरा जो इशू है वो ये है कि प्रैक्टिकल काउंसलिंग में 75% अटेंडेंस की जरूरत होती है। थ्योरी काउंसलिंग अगर आप कर जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि उसके कैसे आपने थ्योरी काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल काउंसलिंग में 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं की जाएगी प्रैक्टिकल काउंसलिंग के। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल काउंसलिंग पूर्णतः अटेंड करनी है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जब काउंसलिंग खत्म होती है तो आपके थ्योरी के पेपर जिनका असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है वो जिस भी परीक्षा में जाते हैं उसके पहले जमा करना पड़ता है। आपको जब भी परीक्षा, साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, दिसंबर और जून में। तो दिसंबर वाली परीक्षा में अगर शामिल हो रहे हैं तो 30 मार्च तक आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। अगर जून की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो 31 मार्च, दिसंबर की परीक्षा में शामिल होते हैं तो 30 सितंबर तक आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। अगर जून की परीक्षा में आप शामिल होते हैं तो 31 मार्च तक आपको असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है। असाइनमेंट कुछ नहीं होते, वो एक तरह के कंपोनेंट होते हैं जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल होता है। आप जब अपनी तैयारी कर लेते हैं, पेपर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख अपने स्टडी सेंटर्स पे जमा कर देते हैं और वो स्टडी सेंटर उनको इवेलुएट कराता है और इवेलुएट करा के आपको उन असाइनमेंट्स के मार्क्स देता है। वो मार्क्स आपके 30% अंक जो है असाइनमेंट के फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपके लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है, अगर आप असाइनमेंट में अच्छा करते हैं जो घर बैठे करना है तो आप अच्छा अंक स्कोर कर पाएंगे और वो अच्छा अंक जो है आपको फाइनल ग्रेड कार्ड में आपके डिवीजन को इम्प्रूव करने के काम आएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है आप सबको कि असाइनमेंट अच्छे से करें। अब क्वेश्चन आता है कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्राप्त करें। तो 2 तरीके हैं। एक तो ये आप जो अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस खोल रखे हैं वहाँ पर एक लिंक दिया गया है टर्म एंड असाइनमेंट पेपर। दूसरा तरीका है कि igno.ac.in के ही डाउनलोड सेक्शन में जाके आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स में जो असाइनमेंट्स आइकन है उनको क्लिक करके अपने क्वेश्चन पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दिखाऊं कि अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस पोर्टल से जाके सीधे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को क्लिक करते हैं तो सीधे आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं और इसमें आपका चूंकि BCA और MCA है तो आप बैचलर और मास्टर डिग्री के असाइनमेंट्स को देख पाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें कि आप BCA न्यू और BCA दे रहा है। क्योंकि आपका एडमिशन BCA न्यू में है तो आपको असाइनमेंट क्वेश्चन BCA न्यू के डाउनलोड करने होंगे और BCA न्यू के क्वेश्चन पेपर को अगर यहाँ क्लिक करेंगे
तो आपके सामने इस तरह से एक क्वेश्चन का सेट डाउनलोड होके आएगा। ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA न्यू का। अब आप देखेंगे तो जुलाई 24 और जनवरी 25 सत्र के लिए ये एलिजिबल होगा, यानी कि अगर आपने जुलाई 24 में एडमिशन लिया और दिसंबर में आप एग्जाम देना चाहते हैं इन पेपर्स का, तो आप दिसंबर के लिए इन पेपर्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप दिसंबर में कुछ पेपर का एग्जाम देके और कुछ पेपर का आप चूंकि तैयारी नहीं है तो आप जून 25 में देना चाहते हैं तो जून 25 तक आप ये असाइनमेंट एलिजिबल है। अभी आप देखें क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया ही लेट हुई है, तो इस पे आपका दिसंबर सेशन का जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है 31 अक्टूबर 2024 तक वैलिड है। 31 अक्टूबर 2024 तक आप अपने दिसंबर सेशन के लिए अपने स्टडी सेंटर पे जाके इसको जमा कर सकते हैं। और ये अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो ये जो आपको जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज के जो क्वेश्चन पेपर है ये हुआ। दूसरा जो पेपर है आपका वो इंग्लिश एट द वर्क प्लेस BEGLA 136 का, और इसी तरह से सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अपलोड है, इसके सामने दिए गए हैं। आपको इंस्ट्रक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस आप ये क्वेश्चन पेपर्स हल करके आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना है। हल करने के लिए कोई बहुत टेक्निकल इशू नहीं रखना है। A4 साइज का पेपर लेना है, प्लेन पेपर भी ले सकते हैं, रूल के पेपर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, एक तरफ भी चाहे तो लिखें, लेकिन अपने इन क्वेश्चंस के रेस्पॉन्सेज क्वेश्चंस डाल के लिखेंगे। और जब जमा करेंगे तो उसके 2-3 इश्यूज होंगे। एक पहला पेज जो कवर पेज होगा उसको क्या करेंगे कि ऐसा सबमिशन कवर पेज क्या होगा, कवर पेज को इस तरह से बनाएंगे और जो उसके बाद के पेजेस होंगे उसमें क्वेश्चन पेपर। ये कौन है यार? तो श्याम कुमार को आप यहाँ से निष्कासित कीजिए, ये बार बार बताने के बावजूद नहीं समझ पा रहे। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कवर पेज, दूसरे पेज से जो दूसरा पेज है उसको क्वेश्चन पेपर के रूप में आप रखेंगे। क्वेश्चन पेपर का ही प्रिंट आउट दूसरे पेज से लगाएंगे और तीसरे पेज से आपके आंसर्स रहेंगे जो आप लिखते हैं। तो इस तरह से असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर देंगे। असाइनमेंट जमा करने के बाद एग्जाम फॉर्म भरेंगे। एग्जाम फॉर्म में एक जगह ऑप्शन होता है ओथ लेने का कि आपने असाइनमेंट जमा कर दिया। तो ध्यान रहे असाइनमेंट जमा करने के बाद ही आपको एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए। एग्जाम फॉर्म भर के आप ऑनलाइन ही भरना है, और हमने आपको दिखाया था एग्जाम फॉर्म का लिंक igno.ac.in के रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन में दिख जाता है, और रजिस्टर ऑनलाइन आइकॉन में गवर्नमेंट एग्जाम का जो लिंक दिखता है उसी को क्लिक करके आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म को कंप्लीट करके सबमिट करने के बाद आपका हॉल टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन एग्जाम के जस्ट पहले आता है, 10-15 दिन पहले। हॉल टिकट डाउनलोड करें, हॉल टिकट और अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ आप एग्जाम सेंटर पे जाके अपने प्रोग्राम में शामिल हो जा सकते हैं। एक खास बात और है कि जो BCA MCA के विद्यार्थी हैं वो अपनी प्रोग्राम गाइड जरूर डाउनलोड करेंगे। प्रोग्राम गाइड में आपकी स्टडी स्ट्रेटजी की पूरी डिटेल्स दी गई है, और वो igno.ac.in पे जाके MCA प्रोग्राम गाइड या MCA _new या BCA _new लिखेंगे तो आपकी प्रोग्राम गाइड के लिंक पे पहुंच जाएंगे। और प्रोग्राम गाइड इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है जो मैं आपके सामने MCA न्यू का हमने डाउनलोड कर रखा है, और आप देखेंगे 2 ईयर का प्रोग्राम, इसमें पूरे डिटेल्स आपके हैं। कैसे आप बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, कैसे आप वेबसाइट को ब्राउज करेंगे, सिलेबस कैसे है, इवैल्यूएशन स्कीम कैसे है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है और यूजफुल लिंक्स सारे कुछ इसमें दिए गए हैं। तो ये आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि ये जरूर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करें और इसके अंतर्गत इसको देखते रहें। आपको पता चलेगा कि आपको कब क्या करना है और कैसे आप अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो संक्षेप में मैंने आपको कुछ चीज़ें वेबसाइट के जरिए बताने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात रही है कि
आपको ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट्स कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए आप देखें स्टूडेंट सेक्शन सेकंड है और जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के तमाम लिंक दिए गए हैं। हम स्वयं प्रभा टीवी चैनल और जो है ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के जरिए जो काउंसलिंग करते हैं वो तो आप यहाँ पे जाके उनके शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं और जिस दिन आपकी काउंसलिंग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उन्हीं सेशंस के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स, ये ऑडियो रिसोर्सेज और वीडियो रिसोर्सेज के अंतर्गत हम उसी पेज पे अपलोड करके रखे हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम डे वाइज हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उन हैंडल्स पे हम डे वाइज जो है सारी चीज़ों को अपलोड भी कर देते हैं। और उसके लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाने के लिए ignu.ac.in जो हमारा वाराणसी ignu.ac.in हमारा वेबसाइट का एड्रेस है। RC वाराणसी ignu.ac.in का जो एड्रेस है आप देख रहे होंगे, आपके सामने जो पेज है इसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब चारों के लिंक है। आप इन चारों को क्लिक करके इनको फॉलो कीजिएगा, इनको लाइक कर लीजिएगा पेजेस को, जिससे कि इसकी नोटिफिकेशन आपको आते रहें और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और हमारा वेबसाइट बहुत इनरिच्ड है, इसमें जो नए डेवलपमेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो तो हम आते ही रहते हैं। साथ ही साथ जो वेबसाइट पे आपके फ्रेश एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, काउंसलिंग सेशंस, ये सारे आइकॉन्स हैं, ये उपलब्ध हैं। री रजिस्ट्रेशन आप समय से कराना है। अभी आपका जुलाई में एडमिशन हुआ है तो जनवरी 24 के लिए री रजिस्ट्रेशन लिंक दिसंबर के आखिरी में खुल जाएंगे, दिसंबर में खुल जाएंगे। तो आप समय रहते अपना री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लीजिए। ये कुछ संक्षेप में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहा था और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग भी बंद करता हूँ। मैं अब यहीं से अपनी बात को एग्जामिनेशन की बात करने के लिए बहुत संक्षेप में डॉक्टर संजय कुमार जी को एग्जामिनेशन की पैटर्न के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय क्षेत्रीय निदेशक और अभी आप लोगों से रूबरू और काफी वार्तालाप किए सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर एस.के. पांडे जी। उन्होंने विस्तार से इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया और मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर जिज्ञासा केवल प्रश्नों की होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ही प्रश्न, एक ही तरह का प्रश्न अगर आपको उत्तर मिल जाए तो बार बार हर व्यक्ति अलग अलग नहीं पूछेगा। प्रश्न सेशन बस शुरू होने वाला है। उसके पहले संक्षिप्त में यही कहूंगा कि देखिए आप लोगों को एग्जाम इसी दिसंबर में देना है फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप लोग स्टडी मटेरियल के अभाव में अभी थोड़ा सा कुछ विलंब से लोगों को पास पहुंच रहा है या अभी पहुंचेगा, क्योंकि इग्नू का स्टडी मटेरियल क्षेत्रीय कार्यालय से नहीं बल्कि इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली से आता है, ये जिज्ञासा सबको होगी, तो जल्दी से जल्दी आपके हाथों में पहुंचेगा। इस तरह की क्वेरी बार बार आप लोग ना करिएगा, क्योंकि इससे कोई इसका समाधान हम लोग ढूंढ रहे हैं और मुख्यालय से बात कर रहे हैं कि आप तक मटेरियल जल्दी पहुंच जाए, जिससे आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर सके और वो दे सके। इसीलिए असाइनमेंट की डेट भी आप लोगों के लिए अक्टूबर है, क्योंकि स्टडी मटेरियल मिलने में विलंब है। दूसरी चीज, आपको साल में 2 बार एग्जाम देना होता है, इग्नू कराता है, जिसमें पहला एग्जाम आप लोग दिसंबर में दे सकते हैं। अगर दिसंबर में नहीं देना चाहते तो जो पेपर आपके अवशेष हैं वो जो है आप जून में दे सकते हैं। एग्जामिनेशन की फीस ऑनलाइन पेड होती है, 200 रुपये प्रति पेपर है। तो ये कुछ बहुत संक्षिप्त में बातें रही हैं। अब आपके प्रश्नों के दौरान जो है हम लोग समाधान करेंगे। थैंक यू डॉक्टर पांडे, और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
मैं डायरेक्टर साहब से आग्रह करूँगा कि कुछ लड़कों को कुछ रह गया वो उसको तो फिर बता देगा। नहीं डॉक्टर पांडे, आप सवाल लेना शुरू कर लीजिए, जो भी है उसी में चीज़ें क्लियर होंगी। हेलो, आप आ रही आवाज़ सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब वी कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट। आप सवाल लेना शुरू। हाँ तो कुछ चैट बॉक्स सवाल है, पहले हम उनको ले लेते हैं। मैं कुछ नटशेल में 2-3 सवालों का जवाब दे देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक स्टडी मटेरियल ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि व्हेन वी रिसीव आवर बुक्स, तो उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने 15% फी रिबेट क्लेम किया है तो उनको किताबें नहीं जाएंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को किताबें नहीं जाएंगी हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को किताबें ऑनलाइन ही पढ़नी पड़ेंगी। जो इग्नू की वेबसाइट पर ई ज्ञान कोश लिंक है, पांडे जी से अनुरोध करूंगा एक बार वो भी फिर से दिखा देंगे सवालों के बीच में। ई ज्ञान कोश लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है। ई ज्ञान कोश लिंक को आप खोलेंगे, इग्नू की वेबसाइट पर है, और वहाँ पर बीसीए एमसीए जो भी है आपका वो टाइप करेंगे बीसीए, तो वहाँ पे वो किताबें आप वहाँ से सीधे डाउनलोड अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में करके रख सकते हैं। जिनको किताबें नहीं मिली है और उन्होंने फी रिबेट भी क्लेम नहीं किया, उनको जल्दी ही बाय स्पीड पोस्ट उनके घर पर किताबें भेज दी जाएंगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द असाइनमेंट सबमिशन डेट, बिकॉज अगर आपको स्टडी मटेरियल थोड़ा लेट प्रोवाइड किया जाता है तो यू विल बी प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो टू सबमिट योर असाइनमेंट, तो उसमें आप बहुत प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप की जहाँ तक बात है तो सारे स्टडी सेंटर्स अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप खुद ही बनाते हैं। वहाँ पे आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। आपस में कोई व्हाट्सएप ग्रुप ना बनाए, वो किसी काम का होता नहीं है। आप जब स्टडी सेंटर जाएंगे, आई आस्क ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट विजिट योर स्टडी सेंटर वंस। जो भी है आप जाएं वहाँ पे अपने कोऑर्डिनेटर से मिलें, वो आपका एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बिकॉज वी हैव शेयर्ड योर द स्टूडेंट्स डेटा विद द स्टडी सेंटर्स। वहाँ पे वो ग्रुप बना करके आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसके अगर और जो जॉब में है स्टूडेंट्स, क्या बेहतर है कि वो अच्छे से अपना प्रोग्राम बाकी और भी कर लें। स्कॉलरशिप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट से जो ओबीसी एससी या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, और वो वहाँ से आएगा तो हम उनको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। तो वहाँ से इग्नू एज सच अपनी तरफ से कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ही प्रोवाइड करता है इग्नू के स्टूडेंट्स को। वहाँ पे आप ओबीसी एससी स्टूडेंट्स वहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और असाइनमेंट सबमिशन डेट जो अभी है मोस्ट प्रोबेबली ये बढ़ भी सकती है एक लेवल के बाद। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल लेट होता है तो ज़रूर बढ़ेगी। इग्नू ऑलवेज कीप द इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इन माइंड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लासेस जो भी है शेड्यूल पांडे जी ने दिखा दिया है, वहाँ पे आप क्लासेस का शेड्यूल, वी विल सेंड यू एसएमएसेस ऑल्सो। आपको एसएमएस जाएगा आपकी क्लासेस का, प्रैक्टिकल और थ्योरी काउंसलिंग का, जो भी क्लासेस का, उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। हमारे यहाँ क्लासेस को ही काउंसलिंग बोलते हैं, तो अगर आपको ऐसा कोई काउंसलिंग का मैसेज जाए तो उसको क्लासेस ही समझिएगा आप। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी इग्नू की वेबसाइट पर दिए हुए हैं, आप सर्च बॉक्स में ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड करके यू कैन गेट अ फेयर आइडिया दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन इग्नू। बाकी ये है, अब आपसे एक एक करके सवाल पूछ लें, डॉक्टर पांडे और हम लोग मिलकर जवाब देंगे। संजय जी हैं, सब लोग मिलकर हम लोग जवाब दे देंगे आपके। आप एक एक करके सवाल पूछें। जो जिन्होंने हैंड रेज किया है वी विल कॉल देम वन बाय वन। डॉक्टर पांडे आप बुला लें प्लीज इन लोगों को। अवधेश कुमार सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। अपने को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। अवधेश कुमार सिंह। अर्पिता शुक्ला।
अर्पिता शुक्ला अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। प्रशांत यादव, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद शोएब, ईशिका गुप्ता। Yes sir, good morning. हाँ, शोएब जी पूछिए, बोलिए। Sir, if any doubts in assignment or classes schedules, तो हमें कहाँ जाना होगा सर? क्या फिर से स्पष्ट कीजिए, शोएब जी बोलिए, फिर से बोलिए, आपका क्या क्वेरी थी? सर असाइनमेंट में अगर हमें कोई दिक्कतें होती हैं और हमारे क्लासेस शेड्यूल जो मैसेज अगर हमारे पास नहीं पहुंचता है तो हम कैसे मतलब प्रोसीड करें? आप सबको यही बताना है कि आपके स्टडी सेंटर पे ये हमने पहले भी BCMC की इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट की है। वहाँ पे टीचर्स हैं, आपका अलग अलग विषयों के एकेडमिक काउंसलर करते हो। आप अपने एकेडमिक काउंसलर से मिलेंगे, स्टडी सेंटर जाएंगे, कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे। वो अगर आपकी शंका का समाधान कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एकेडमिक काउंसलर से के पास भेज देंगे, आप उनसे मिलकर बात करेंगे। अगर कोई चीज नहीं मिल गया ठीक है ओके, मेल कर दियो ना, तो ये देख लीजिएगा। हाँ अलाउ कर दिया था मैंने। तो ये देख के आप सर आप वस्तुतः मैं एक चीज और जोड़ यहाँ पे, अभी सभी विद्यार्थियों का प्रथम कांटेक्ट पॉइंट उसका स्टडी सेंटर है। जो ओडीएल मॉड के विद्यार्थी हैं, उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से मिलेंगे। कोऑर्डिनेटर आपकी जरूरत के हिसाब से अन्य एकेडमिक काउंसलर के पास आपको भेजेगा, आपकी दिक्कत सॉल्व करने के लिए। काउंसलिंग सेशंस में इसी सब एकेडमिक काउंसलिंग में आपकी इन्हीं सब समस्याओं पे बात करते हैं और टीचर्स आपको गाइड कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज हैं तो अगर स्टडी सेंटर से सॉल्व नहीं हो पाती तो rcvaranasi@ignou.ac.in का मेल है हमारा, आप वहाँ कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हर संडे को 11 से 11:30 बजे हमारे ऑफिसर्स फेसबुक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं आरसी के फेसबुक पेज पे, आप उसमें जुड़ के अपनी बात कर सकते हैं। आप हमको आईग्राम ग्रीवांस पे भी अपने मतलब ग्रीवांस लिख सकते हैं। आईग्राम ग्रीवांस एक पोर्टल है जिसको अभी हमने ग्रीवांस पोर्टल के रूप में आपको दिखाया था। वहाँ पे जाके रजिस्टर करके अगर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर देते हैं तो हम उसे 3 से 5 दिन के अंदर में आपका जवाब देके उसको क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें और इनके हिसाब से अपने काम करें। अगला प्रश्न ईशिका गुप्ता। गुड मॉर्निंग सर, मुझे ये पूछना था कि वी हैव ओनली अराउंड 1 month लेफ्ट इन सबमिटिंग द असाइनमेंट, तो बिना किसी क्लासेस और बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हाउ वी एबल टू डू द असाइनमेंट्स बाय रीडिंग जस्ट स्टडी मटेरियल। लाइक हमारे पास सिर्फ 1 महीने का ही टाइम है असाइनमेंट सबमिट करने। क्या आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं हमारे? नो सर, आई एम ओडीएल स्टूडेंट। अच्छा, तो आपका स्टडी सेंटर इसीलिए है ना, आप स्टडी सेंटर विजिट करेंगे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो बताएंगे आपको। और अगर आपके लिए काउंसलिंग सेशंस भी हम अक्टूबर में आयोजित करने वाले हैं। जब आप काउंसलिंग सेशन में विजिट कीजिएगा तो जो भी क्वेरीज होंगी, आपकी प्रॉब्लम, उनको अपने काउंसलर से डिस्कस कीजिएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ इसका कि आप अपने असाइनमेंट जितना तैयार कर सकते हैं, जितने पेपर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है आप कह रहे हैं, उतने का दीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ है कि जो पेपर आप अभी नहीं दे पा रहे, जो तैयार नहीं हो पा रहा, वो जून 25 में भी दे सकती है साथ में जाकर। ठीक है हिमांशु? ओके सर, एंड वन मोर थिंग कि क्या हम स्टडी सेंटर विदाउट काउंसलिंग सेशन के भी विजिट कर सकते हैं कि सिर्फ जब हमारे काउंसलिंग सेशंस होंगे तभी जाना होगा? नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं। स्टडी सेंटर आपका कांटेक्ट पॉइंट है, जब भी कभी आपको जाना हो वहाँ कोऑर्डिनेटर से जाके मिलिए और वो सपोर्ट देंगे आपको पूरा। ठीक है, थैंक यू सर।
थैंक यू। काउंसलिंग क्लासेस जल्दी ही ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, तो अगले 1 महीने के अंदर कुछ काउंसलिंग क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी। तो आप उनसे काउंसलिंग क्लासेस में भी डिस्कस करके आप अपने असाइनमेंट ले सकते हैं। तो वो मतलब दैट्स नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न। आप लोगों का स्टडी सेंटर इशिका जी कहाँ है, इलाहाबाद या बनारस? सर मेरा इलाहाबाद है। इलाहाबाद। तो वहाँ भी आप अपने कोऑर्डिनेटर से मिलिएगा और उनसे अनुरोध कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी वो काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराएं। हमको शेड्यूल भेजें, हम भी उनसे कहेंगे कि आपके लिए जल्दी वो काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करें। ठीक है ना? हिमांशु मौर्य। Hello, sir. Good morning. I saw there is a option LMS IGNOU LMS portal. I mean learning management system. So how to get the ID password of the above website? That you have received in your mail. Please check your mail. It will Sir, I double triple check the mail, but I have not received the ID password just yet. write a mail to coe@ignou.ac.in. Can you please send in the chat, sir? Yeah, we are typing. Our Okay, sir. technical team is typing in your chat box. And one more thing, sir. We have to visit the study center for counseling session, or it is online. It is totally online programs. Yesterday you were in our online programs at the induction meeting or not? No, sir. I've joined only first and I mean Okay. first session So today. all the online students are being informed that they should have attended their all academic activities in at the LMS portal. LMS portal is made for you only, and you have study your material have been uploaded on LMS portal. You can get it on LMS portal. Your video lectures have been uploaded on LMS portal. You can get your assignment question paper from LMS portal, and you have to submit a scanned copy of handwritten assignment at LMS portal only. So you have to do all the activities on LMS portal. Your examination will also be conducted in CBT based, computer based test based. So you should have your examination at the our exam center और जो भी आपको दिया जाएगा उस एग्जाम सेंटर पे आप जाके उसको देना। तो ये Okay. आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। Okay, sir. So I am the ODL student. So am I receive the books or not? You are saying that you are OL student. After that, you are saying that you are OL student. ODL student, sir. How can I understand? हाँ? तो यू आर ODL स्टूडेंट। तो अभी जो सारी चीजें हमने बताई वो चीजें आपके लिए भी हैं। आप मेल भी लिख रहे हैं कि असाइनमेंट कैसे लिखेंगे। अभी इंडक्शन मीटिंग में हमने सारी चीजें बता दी हैं और उसी हिसाब से आप असाइनमेंट लिखेंगे। ठीक है, बुक्स हाँ। आपकी आ जाएंगी। बुक्स भेजने की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है, वो चल How to get the tomorrow's induction meeting video, sir? It is on YouTube. it will be uploaded on our YouTube channel, and you can see that. You Okay, sir. Thank you. I'll visit. YouTube channel. Okay, sir. Thank you. I'll visit immediately. Okay. Thank you. अब अनुराग मौर्य जी, अनुराग मौर्य जी, मोहम्मद तस्लीम। यस सर। हाँ तस्लीम साहब बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे को आज एक बुक रिसीव हुई है, BEGLA 136 जी, आज ही मेरे को रिसीव हुई है। तो मतलब एक ही बुक रिसीव हुई है अभी, बाकी मतलब आएगी बुक है अभी। तो आप असाइनमेंट लिखना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, असाइनमेंट लिखना शुरू करो। एक खास बात मैं बता दूं, असाइनमेंट बहुत मेहनत से इसलिए भी लिखना चाहिए कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 30 से 40% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप असाइनमेंट को लिखते हुए बहुत सावधानी से स्टडी कीजिए और फिर लिखिए, क्योंकि 30 से 40% आप अरेंज कर पाएंगे आगे भी। ठीक है। और सर ये जो थ्योरी और वाइवा वगैरह होगा तो ये ऑनलाइन होगा कि मतलब स्टडी सेंटर पे विजिट करके वहाँ पे होगा?
क्या बोल रहे हैं? वाइवा वगैरह होगा कि नहीं होगा? वो तो बात का प्रोजेक्ट है ना। आप फोर्थ सेमेस्टर में, आपको थर्ड सेमेस्टर में सिनॉप्सिस अप्रूव होगी, फोर्थ सेमेस्टर में वाइवा करेंगे। उसके लिए हम लोग अभी मीटिंग्स करके स्टडी सेंटर आपको बताएंगे ना पूरी डिटेल्स। आप अभी से क्यों परेशान? आप फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ज्यादा सोचिए, उस पर कंसंट्रेट होइए, क्योंकि अगर आपकी स्टार्ट अच्छी हो गई तो अंत तो अच्छा होगा ही होगा। ठीक है? ठीक सर, हाँ, थैंक यू सर। रिहंद एमटीपी डिपार्टमेंट के लिए कौन है भाई? रिहंद एमटीपी। हाँ हाँ नमस्कार सर, मैं गौरव कुमार मौर्य सर। हाँ सर हमको ये जानना था कि जो हम अभी इसमें BCA न्यू में एनरोल किए हैं दिसंबर के लिए। हाँ। इसमें कंप्यूटर लैब सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है जी, इसका लैब के लिए हमको हमारे सेंटर पे जाना पड़ेगा कि ऑनलाइन हमको उसकी काउंसलिंग मिल आपको जाएगी? अपने स्टडी सेंटर को लगातार विजिट करना पड़ेगा। कोर्सेज में अटेंडेंस कंपलसरी है, और उसमें आपको अपने स्टडी सेंटर को लगातार विजिट करके आपको अपने सारे प्रैक्टिकल को करें। अगर 75% से कम अटेंडेंस रहेगी तो आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। इसलिए लैब कोर्सेज को बहुत सिंसियरली आपको अटेंड करना है। उसका डिटेल्स, उनका कब शेड्यूल हो रही, वो सारी चीज़ें आपके स्टडी सेंटर आपको सूचित करेंगे, और हमने जो काउंसलिंग सेक्शन दिखाया था उस पर अपलोड भी कर दी जाएगी। ठीक है? सर ये सब सेशन सर जैसे गूगल मीट के थ्रू या आउट के थ्रू नहीं हो सकता है, MS Team के थ्रू? प्रैक्टिकल कैसे गूगल मीट पे आपका कराएंगे भाई? सर अगर सर कंप्यूटर लैब ही है, कंप्यूटर के बारे में हमको बताना है, तो MS Team के आप थ्रू अपने स्टडी सेंटर पे बात कीजिएगा, वो बताएंगे। वो हाइब्रिड मोड से कराते हैं तो वो बात करेंगे इसकी। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। रिशु राय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, बोलिए। आपकी आवाज असाइनमेंट साफ नहीं आ सबमिशन का रही लास्ट है रिशु। डेट रिशु, आवाज साफ नहीं आ रही, पीछे से खड़खड़ाहट आ रही है। हाँ, बोलिए। ने अभी बताया कि असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, और असाइनमेंट सबमिशन यदि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म है, बट एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट 15 अक्टूबर ही है, तो सर हम कैसे करेंगे फिर? आप अभी 15 अक्टूबर तक जमा कर दीजिए जितने पेपर्स के तैयार हो जाए। और अगर बाद में आप जमा करेंगे तो अगले पेपर, असाइनमेंट तो एक बार ही जमा करता है। पेपर आप चाहे जब दें, चाहे जून में दें चाहे दिसंबर में दें, लेकिन एक बार असाइनमेंट के मार्क्स चढ़ गए तो दोबारा असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आप 15 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरने की डेट है, वो बढ़ भी सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली जो 30 सितंबर तक आपके असाइनमेंट जमा करने की डेट है। ठीक है? और 15 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरने की, लेकिन चूंकि आपका एडमिशन प्रोसेस डिले हो रहा है, इसलिए आपके असाइनमेंट में 31 अक्टूबर तक मेंशन है, वो 31 अक्टूबर तक हम स्वीकार करते हैं। ठीक? चलिए, आप सब लोगों के क्वेश्चंस लेने में हमें बड़ा अच्छा लगता है, और ये मीटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम आपकी क्वेरी, चूंकि आपसे पहला कांटेक्ट होता है, हम आपकी क्वेरीज अटेंड कर सकें, और हमें जो समझ में आया आपके लिए उपयोगी है वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड किया। आप आगे भी हमसे, जैसा मैंने बताया कि संडे को फेसबुक लाइव में भी जुड़ सकते हैं, कभी अपने स्टडी सेंटर को विजिट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमको RC वाराणसी की ईमेल ID पे मेल करके भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हमारे वेबसाइट पे दिए गए हैं, उन वेबसाइट पे नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। आप सबको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं पे इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और अभी इसका आप लोग अपनी कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर जैसे कि हम 12th तक हम बायो के स्टूडेंट थे, तो हमने जब इग्नू की वेबसाइट पर चेक किया था तो उसमें शो हो रहा था कि बायो के स्टूडेंट को एक